दोस्तों, वेस्ट पेपर के नाम पे भारत में जहरीला प्लास्टिक डंप किया जा रहा है और ये वो देश है जो एक तरफ भारत को अपना दोस्त बताते हैं और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर आने देते हैं जो भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है। आज हम बात करेंगे भारत की पेपर इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी आड़ में कई टन सड़ता हुआ प्लास्टिक भारत भेजा जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इस पे किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, जिनका छोड़ा हुआ कचरा भारत में पॉल्यूशन फैला रहा है। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीबन 13 मिलियन टन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें से केवल 25 से 80% पेपर को ही रिसाइकिल किया जाता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में 60 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो भारत में आज पेपर की डंपिंग करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री के लिए एकदम सही है, क्योंकि भारत खुद एक काफ़ी बड़ा कागज का एक्सपोर्टर है और करीबन 3 बिलियन US का कागज भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं काटे जा सकती, इसीलिए वेस्ट पेपर दुनिया भर से भारत में इंपोर्ट किया जाता है। फिर यहाँ से रिसाइकिल करके एक अच्छा खासा फॉरेन रेवेन्यू भारत पर आता है। कुछ चालाक देश अब इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और अपनी यहाँ का सड़ता हुआ कचरा इस वेस्ट पेपर में मिलाकर भारत भेजा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक यूज प्लास्टिक की कई टन क्वांटिटी इस वेस्ट पेपर में मिलाकर भारत को शिप कर दिया जाता है और इसकी वजह से दो काफ़ी बड़े नुकसान भारत को झेलने पड़ रहे हैं। पहला है वेस्ट पेपर की प्रोसेसिंग कास्ट प्लास्टिक के मिले होने की वजह से पेपर को अलग करने में ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इस वेस्ट प्लास्टिक से निजात पाने के लिए इसे चीनी मिलों को बेच दिया जाता है, जहां इन्हें जलाकर एथेनॉल या चीनी बनाई जाती है। ये रिपोर्ट स्पेशली मुजफ्फरनगर को ध्यान में रखते हुए पब्लिश की गई है, जहाँ करीबन 30 पेपर मिल्स ऑपरेशनल हैं। यहाँ की पेपर इंडस्ट्री के मालिकों का कहना है कि इस प्लास्टिक को इकट्ठा करके राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्रीज को भी भेज दिया जाता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलाना लीगल है। दिक्कत यह है कि भारत में आ रही वेस्ट पेपर की शिपमेंट्स की प्रोसेसिंग स्क्रीनिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से कंटेम्प्टेड शिपमेंट्स भारत एंटर कर जाती हैं। 2017 में चीन ने वेस्ट प्लास्टिक के इम्पोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि 2017 से पहले लगभग 3 दशकों तक चीन दुनिया का आधे से ज़्यादा वेस्ट प्लास्टिक इम्पोर्ट करता था, लेकिन पॉल्यूशन के चलते चीन को ये सब बैन करना पड़ा। वहीं भारत ने भी एक ऐसा ही बैन 2019 में लगाया था, लेकिन इसके बाद भी इसे हटा लिया गया। गन्ने से बनाए जाने वाला गुड़ भी प्लास्टिक को जला के ही बनाया जाता है। ऐसी फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलाना गैर कानूनी है, लेकिन कोयला और लकड़ी जलाने से गुड़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। वहीं प्लास्टिक को जलाना काफ़ी सस्ता पड़ता है। बड़े और डेवलप देशों के लिए भारत आज डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि चीन के इंपोर्ट बैन के बाद ये सारा वेस्ट प्लास्टिक भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। अभी तक इस पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि गैर कानूनी प्लास्टिक हर किसी को फ़ायदा पहुंचा रही है और इसी के चलते हर कोई चुप है। सरकार जो ऐसी गैर कानूनी प्लास्टिक को घुसने का मौका दे रही है, या फिर वो इंडस्ट्रीज जो सब कुछ जानते हुए सड़ती हुई प्लास्टिक जला रही है। आज आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या आम नागरिक। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।